हेलो फ्रेंड्स, मैं जय राजपूत। आज के रिएक्शन वीडियो के अंदर हम देखेंगे भारत ने अग्नि 5 मिसाइल लॉन्च करी, सक्सेसफुल लॉन्च हुआ है, जिसकी रेंज 6000 किलोमीटर की बताई जा रही है। इसके बारे में पाकिस्तान मीडिया क्या सोचती है और पाकिस्तान मीडिया किस प्रकार से वहाँ की जनता से 5 मिसाइल के बारे में चर्चा करती है। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है और वीडियो को आप कंटिन्यू देखिए। इसके बाद करते हैं हम वीडियो के बाद चर्चा। इट इज़ बैलिस्टिक मिसाइल जो कि बहुत सारे वॉर मिसाइल्स को जो है वो थ्रो करने की कैपेसिटी रखता है। एंड ऑल्सो व्हेन वी टॉक अबाउट अग्नि 5 2021 में इनका एक टेस्ट हुआ था और अब जो है फाइनल इट हैज़ बीन सक्सेसफुल इन इट्स ऑल टारगेट्स जो कि इन लोगों ने ऑब्जेक्टिव सेट किए थे उसमें वो सक्सेसफुल हो चुका है। एंड वंस अगैन वेरी वेरी कंग्रेचुलेशन। पाकिस्तान की आवाम को क्या चाहिए? आवाम को मज़ाइल चाहिए या फिर रोटी चाहिए? देखिए, मिसाइल चाहिए या रोटी चाहिए, इन बात को आप ज़रा इसी बात को देख लें। अब फ़लस्तीन में जो कुछ हो रहा है, उनके पास कुछ नहीं है ना, मिसाइल नहीं है तो उनके पास रोटी भी नहीं है। अगर उनके पास मिसाइल होते तो उनके पास रोटी भी होती ना। मैं तो बड़ा सरप्राइज हुआ हूँ ये देख के, क्योंकि ये आप जानती हैं कि ये मिसाइल ऐसा है कि अब पाकिस्तान को अपने डिफेंस की का सोचना पड़ेगा, क्योंकि बाकी जो आपका रडार सिस्टम है या आपका डिफेंस सिस्टम है, बाकी जो इंडिया की बनी हुई मिसाइल हैं वो पाकिस्तान आर्मी उससे अच्छी तरह आगाह है और हमारा जो डिफेंसिव सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग जो है ना डिज़ाइन किया गया है। बट इसके हवाले से हम ये देख रहे हैं कि जो टेक्नोलॉजी यहाँ पे यूज़ की गई है दैट इज़ वेरी अमेजिंग। हमें डरना चाहिए बिकॉज अग्नि 5 जो है वो चाइना और पाकिस्तान के किसी भी एरिया को जो है वो टारगेट कर सकता है और बहुत बुरे तरीके से कर सकता है। और अग्नि 5 इटसेल्फ इज़ अ वॉर मिसाइल, तो थोड़ा सा डरना हमें चाहिए, लेकिन खैर इंडिया इज़ नॉट दैट बैड कि वो हम पर जो है चला दे मिसाइल। हमारी आर्मी जितनी भी है स्टार्ट से इंडिया से बिल्कुल नीचे है। स्टार्ट से ही हम ये मैं कह सकता हूँ कि अगर आप इंडिया की हिस्ट्री को पढ़ें, उनकी किताबें पढ़ें, तो उनमें ये बात साबित होती है कि हमारी आर्मी उनसे नीचे आ रही है। वो कैसे? ऐसा क्या पढ़ लिया आपने? देखें, इनमें बहुत सारी जंगें हुई ना, तो ज़्यादातर नुकसान भी हमारी आर्मी का हुआ। हमारे आदमी ज़्यादातर यानी शहीद हुए। ज़्यादातर मुल्क हमारे का ही नुकसान हुआ, उनका नहीं हुआ। जब से पाकिस्तान बना है, इंडिया बना है, यही सुन रहे हैं कि भाई कब एक दूसरे की वो कहता ना ये एक दूसरे के ममालिक पे कब्जा करेंगे, कब पाकिस्तान एटम बम मारेगा, कब इंडिया एटम बम मारेगा। यही सुनते आ रहे होते हैं व्लॉग्स में कि जी इंडिया ने बम मार दिया तो पाकिस्तान का कौन कौन सा हिस्सा मुतासर होगा, अगर पाकिस्तान ने एटम बम मार दिया तो इंडिया का कौन सा ऐसा पार्ट होगा जहाँ पे वो गिरेगा। ओ भाई बस कर दो ये सब चीज़ें। नाज़रीन, इंडिया ने आज पूरी दुनिया को हैरान और परेशान कर दिया है 6000 किलोमीटर रेंज वाले अग्नि 5 मिसाइल को टेस्ट करके, वो भी MIRV टेक्नोलॉजी के साथ। दुनिया में बहुत कम ममालिक ऐसे हैं जो MIRV टेक्नोलॉजी के साथ किसी मिसाइल को सक्सेसफुली लॉन्च कर पाते हैं, लेकिन आज इंडिया उन ममालिक की लिस्ट में शामिल हो चुका है। इंडिया की इस कामयाबी पर पाकिस्तानी अवाम का क्या रद्द अमल है, आइए जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हम ना हमारे हमसाए मुल्क भारत से एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। इंडिया ने अग्नि 5 के नाम से अपना एक मिसाइल कामयाबी के साथ टेस्ट कर लिया है, जिसकी रेंज है 6000 किलोमीटर। क्या कहना चाहेंगे इंडिया की इस अचीवमेंट पर आप? मैं तो यही कहना चाहूँगी दैट अग्नि 5 के बारे में मैंने भी पढ़ा है। इट इज़ बैलिस्टिक मिसाइल जो कि बहुत सारे वॉर मिसाइल्स को जो है वो थ्रो करने की कैपेसिटी रखता है। एंड ऑल्सो व्हेन वी टॉक अबाउट अग्नि 5 2021 में इनका एक टेस्ट हुआ था और अब जो है फाइनल इट हैज़ बीन सक्सेसफुल इन इट्स ऑल टारगेट्स जो कि इन लोगों ने ऑब्जेक्टिव सेट किए थे उसमें वो सक्सेसफुल हो चुका है। एंड वंस अगैन वेरी वेरी कंग्रेचुलेशन। हमें डरना चाहिए बिकॉज अग्नि 5 जो है वो चाइना और पाकिस्तान के किसी भी एरिया को जो है वो टारगेट कर सकता है और बहुत बुरे तरीके से कर सकता है। और अग्नि 5 इटसेल्फ इज़ अ वॉर मिसाइल, तो थोड़ा सा डरना हमें चाहिए, लेकिन खैर इंडिया इज़ नॉट दैट बैड कि वो हम पर जो है चला दे मिसाइल। वो सिर्फ जो है वो इट इज़ जस्ट मेकिंग इट्स बोन स्ट्रॉन्ग एज फॉर आई थिंक। तो येस इंडिया जो है वो अचीव करता जा रहा है।
हम बस सुनते जा रहे हैं और अप्रिशिएट करते जा रहे हैं। अच्छा आमना, हम देख रहे हैं इंडिया अपने डिफेंस सेक्टर पर बहुत ज़्यादा काम कर रहा है। आए दिन इंडिया के डिफेंस सेक्टर से कोई ना कोई खबर निकल कर सामने आती है कि इंडिया कभी ब्राह्मोस मिसाइल रशिया के साथ मिलकर बना रहा है। अग्नि 5 की हम बात करें तो देखें तो जिस तरह से बहरी जंगे बेड़े जो है इंडिया तैयार कर रहा है, क्या कहना चाहेंगी? इंडिया की तो किसी मुल्क के साथ ऐसा सच कोई दुश्मनी भी नहीं है पाकिस्तान के, बाकी तो सारे इंडिया के दोस्त हैं। नहीं, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि चाइना और इंडिया का थोड़ा सा डरना चाहिए, क्योंकि इंडिया जिस तरह अपने डिफेंस सेक्टर पर काम कर रहा है, क्या वजह है इंडिया को इतना ज़्यादा खतरा लाहक है? खतरे की बात नहीं है। इंडिया जो है, मैंने आपको पहले ही बताया, अपनी अपनी बोन स्ट्रांग कर रहा है। और बोन स्ट्रांग करने का मतलब ये नहीं होता कि आपने वाकई में किसी से लड़ना है, बट आपने अगले बंदे को बताना है कि भाई अगर हमसे लड़ना है तो सोच के लड़ना है। अच्छा, तो ये चीज़ है मेरे ख्याल में। बेसिकली जो इंडिया अपने डिफेंस सिस्टम पर इस तरह से काम करता है या फिर अपने आप को इस तरह से डिफेंस पे स्ट्रांग करता है, वो इस वजह से करता है कि जो इंडिया से पंगा ले वो सोच समझ के ले। ये चीज़ है। फिर तो न्यूक्लियर पावर तो पाकिस्तान के पास भी है। हाँ, न्यूक्लियर पावर पाकिस्तान के पास है, बट अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के पास ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी जिसमें पाकिस्तान अपने स्टैंड को जस्टिफाई नहीं कर सका। जिसके अंदर एक चीज़ आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि न्यूक्लियर पावर है। उसके अलावा पीआईए में एक टाइम था कि हम लोग बहुत खुद कफील और बहुत ज़्यादा एक्सेल करते थे अपने एयरवेज में, एविएशन में। लेकिन अब आप खुद जानती है कि पीआईए का हाल इतना खस्ता है कि तरस खा जाते हैं लोग। फिर उसके बाद रेलवेज़ की बात करें तो पाकिस्तान का रेलवे सिस्टम एक टाइम था कि लोग जो थे उस चीज़ को आइडियलाइज करते थे, बट नाउ आपके सामने है कि रेलवेज़ का क्या निज़ाम है। तो ये अगर हम पाकिस्तान की तरफ आएँ और पाकिस्तान के बीइंग अ न्यूक्लियर पावर की तरफ आएँ, तो इसमें बहुत सारे सवालिया निशान हैं और बहुत सारी मिसालें हमें मिलेंगी जो हम लोग हिस्ट्री में एक टाइम पे एक चीज़ अचीव कर चुके थे लेकिन हम उसको मेंटेन नहीं कर पाए। और हमारी अपनी जो है वो नेग्लिजेंसीज जो है वो हमें जो है शर्मिंदा करती हैं, हर दफ़ा करती हैं। लेकिन व्हेन इट कम्स टू इंडिया, इंडिया हैज़ नेवर फेल्ड टू इम्प्रूव। अच्छा, आप क्या कहेंगे अगर हम अपने पाकिस्तान के डिफेंस सेक्टर की बात करें तो हमने हमेशा हर चीज़ के लिए चाइना की तरफ देखा है। हम अपना कोई इवन के बात करें तो सैटेलाइट भी चाइना के बगैर आज तक लॉन्च नहीं कर पाए। तो वो वक्त कब आएगा जब हम जो है इस तरह के मिसाइल खुद साख्ता तैयार करेंगे? अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया ने जो मिसाइल तैयार किया है इसकी लिस्ट में यूएसए, रशिया, चाइना और यूके जैसी कंट्री शामिल थी, और अब इंडिया भी जो है इनमें से एक मुल्क बन चुका है। अच्छा, व्हेन इट कम्स टू आपने जिस तरह से बात की है कि हम लोग इंडिया की बात करते हैं और इंडिया जो है जिस तरह से अपने मिसाइल्स पर काम कर रहा है, जिस तरह से अपनी सारी चीज़ों पर काम कर रहा है, आप अभी यहाँ पर खड़ी है, आई कैन टेल यू मैम के देखें, इंडिया इज़ नेवर गोइंग टू ले डाउन। ठीक है, हमने उनकी 10 साला अनथक मेहनत देखी है। ठीक है, और अनथक मेहनत का नतीजा ये है कि इंडिया को अब कोई आंखें दिखा नहीं सकता, फिर वो चाहे अमेरिका हो, चाहे चाइना हो, फिर या चाहे जो भी हो। पाकिस्तान को तो अब हम नाम लेना या फिर पाकिस्तान के साथ हम कंपैरिजन करना हमने भी छोड़ दिया है। हम लोगों को क्योंकि चीज़ों का नो हाउ हो चुका है, लोग भी कंपैरिजन अब पाकिस्तान के साथ नहीं करते। पाकिस्तान के लोगों को भी अब पता चल चुका है काफ़ी हद तक कि इंडिया हैज़ गॉन अ फार वे, और अब हमारा कंपैरिजन नहीं बनता। बट व्हेन इट कम्स टू इंडिया, तो इंडिया जो है वो अपनी एक ऐसी इमेज क्रिएट कर चुका है कि ना यूएसए ना ही कोई और कंट्री इंडिया की तरफ आंखें उठा सकती है। क्या नाम है आपका? जी मोहम्मद जुहेब। और आपका? मोहम्मद इमरान। क्या करते हैं आप? मैं स्टूडेंट हूँ। अच्छा, आपको पता है हमारे हमसाए मुल्क भारत ने जो है अग्नि 5 के नाम से एक मिसाइल जो है वो कामयाबी के साथ टेस्ट किया है, जिसकी रेंज जो है 6000 किलोमीटर है। क्या कहेंगे? हम देख रहे हैं इंडिया आए दिन अपने डिफेंस सेक्टर में जो है नए नए जो है वेपन इंट्रोड्यूस करवा रहा है। कभी वो ब्राह्मोस मिसाइल लॉन्च करते हैं रशिया की मदद के साथ, तो कभी अग्नि 5 का टेस्ट कर रहे हैं। जी देखिए, इंडिया शुरू से ही पहले तो कुछ कमज़ोर था, मगर अगर देखा जाए तो पिछले कुछ सालों में तो ख़ुद को काफ़ी बेहतर बना रहा है। काफ़ी मिसाइल्स भी हैं, उसकी जीडीपी भी हमारे मुल्क से काफ़ी ऊपर चली गई है। ऐसा ही है। देखा जाए तो ख़ुद को दिन ब दिन स्ट्रांग ही करता जा रहा है। अगर दुनिया को देखा जाए तो अब दुनिया के हालात कुछ ठीक नहीं है, तो इस लिहाज में तो उन्होंने काफ़ी अच्छा किया, क्योंकि अगर फ़लस्तीन को देखा जाए, यहाँ पे काफ़ी जंग चल रही है, तो हो सकता है कभी भी जंग छिड़ सकती है। पाकिस्तान के पास मिसाइल्स हैं, मगर पाकिस्तान के पास बस वो जो हैं वही हैं। इन्होंने कोई नई टेक्नीशियन या कोई टेक्नोलॉजी लाने की कोशिश ही नहीं की, मगर इंडिया जो नए नए टेक्नोलॉजीज लेकर आ रहे हैं इस दुनिया में और ख़ुद को इम्प्रूव कर रहा है कि मैं कोई चीज़ हूँ, मैं कोई चीज़ रखने वाले मुल्क हूँ,
वो देखे तो दिन ब दिन खुद को आगे करता जा रहा है। और ना सिर्फ इंडिया अपने मुल्क में नई नई टेक्नोलॉजी नए नए वेपन इंट्रोड्यूस करवा रहा है, बल्कि पूरी दुनिया जो है वो इनसे इनकी डिमांड भी कर रही है। अगर हम ब्राह्मोस मिसाइल की बात करें जो एक अरसा पहले मियां चन्नू के मकाम पर इंडिया की जानिब से मिस फायर हो गया था, अब जो है वो दुनिया इसकी डिमांड कर रही है कि इंडिया और रशिया ने जो मिलकर ब्राह्मोस मिसाइल बनाया है, दुनिया डिमांड कर रही है कि आप हमें ब्राह्मोस मिसाइल दें। सऊदीया भी उनमें से एक मुल्क है। जी देखें तो पहले था अमेरिका, वो चीज़ें बनाता था और दूसरे कंट्रीज उनसे डिमांड करते थे। अगर अब देखा जाए तो उनके अमेरिका के बाद चाइना भी आया, चाइना के बाद अब ये भारत ऐसा मुल्क है जहाँ से लोग डिमांड कर रहे हैं कि हमारे पास चीज़ें आएँ। वो ख़ुद को इतना डेवलप कर रहे हैं कि यार हमें हमसे लोग चीज़ें ख़रीदें, हमारे पास खुद आएँ कि यार आओ हमसे चीज़ें ले जाओ। तो अगर देखा जाए तो इन्होंने अब जो मिसाइल इन्होंने डिस्कवर किया है, ये इनके लिए एक बहुत बड़ी तरक्की है, क्योंकि अब जब इन्होंने ये मिसाइल लॉन्च कर चुके हैं तो दुनिया की बहुत से ममालिक ऐसे जब इनकी नज़र होगी अब इनके ऊपर कि ये मुल्क खुद को तरक्की पजीर कर रहा है और दूसरे मुल्क भी इनके साथ जुड़ना चाहेंगे, जो और इनके मेरी लिए। बात सुने, जब कोई मुल्क इस तरह से अपनी डिफेंस सेक्टर पर काम करता है और इंडिया अपने डिफेंस सेक्टर पर अच्छे खासे पैसे लगाता है, जिस तरह पाकिस्तान अपने बजट का काफ़ी हिस्सा डिफेंस पर लगाता है, इंडिया भी लगाता है, लेकिन इंडिया जो लगाता है वो नज़र आता है। जिस तरह से वो आए दिन नए नए जो है मिशन लॉन्च करते हैं और पूरी दुनिया को दिखाते हैं, इस तरह दुनिया भी जो है वो इस सोच विचार में लग जाती है कि हमने भाई इंडिया की तरफ मैली आंख से नहीं देखना। जी देखें, एक मिसाल काफ़ी मशहूर है कि जो दिखता है वही बिकता है। हाँ। तो पाकिस्तान में ये कहते हैं ना कि हमारे पास चीज़ें हैं, अगर चीज़ें हैं तो उनको इंट्रोड्यूस कराना चाहिए, क्योंकि जब आपके पास चीज़ें हैं और आपके पास अगर पैसे हो, आपके पास पर्स में हो, किसी को क्या पता आपके पास हैं कि नहीं है। हाँ। क्योंकि आपके पास जब चीज़ें हैं, आप इंट्रोड्यूस करा रहे हो, दुनिया को दिखा रहे हो कि हमारे पास चीज़ें हैं, तो ही लोग मानेंगे ना। जब आप दिखाओगे नहीं तो फिर क्या फ़ायदा। हमारा मुल्क देखें, देखा जाए तो हमारे मुल्क को सिर्फ कुछ साल ही चाहिए बेस्ट बनने के लिए, क्योंकि हमारे पास काफ़ी ज़राए हैं ऐसे कि हम मुल्क को बेस्ट बना सकते हैं। हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है, हमारे पास मादनियात भी है, हमारे पास के हुनर भी है, हर चीज़ है हमारे पास, जो कि अगर देखा जाए सबसे बड़े हमारे पास नौजवान है जो कि हमारे मुल्क के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। मगर हमारे मुल्क के लिए कुछ भी नहीं किया जा रहा, हमारे मुल्क में सिर्फ करप्शन की जा रही है, जिसकी वजह से हमारा मुल्क आजकल डिफेंस सिस्टम में भी खुद को नीचे लेकर जा रहा है। क्योंकि देखा जाए बस पहले गजनी की जो इन्होंने मिसाइल वगैरह ये लॉन्च किए थे, उसके बाद आप देखें तो कोई मिसाइल कोई चीज़ हमें देखने को नहीं मिली। लेकिन आप ये भी तो देखें ना कि पाकिस्तान की अवाम को क्या चाहिए, अवाम को मिसाइल चाहिए या फिर रोटी चाहिए। देखिए, मिसाइल चाहिए या रोटी चाहिए, इन बात को आप ज़रा इसी बात को देख लें। अब फ़लस्तीन में जो कुछ हो रहा है, उनके पास कुछ नहीं है ना, मिसाइल नहीं है तो उनके पास रोटी भी नहीं है। अगर उनके पास मिसाइल होते तो उनके पास रोटी भी होती ना। वो खुद को जो खुद को डिफेंस कर सकता है, खुद को साबित कर सकता है, तो ही वो रोटी खा सकता है इस दुनिया में। जो खुद को साबित नहीं कर सकता, दूसरे आगे उन पे हुक्मरानी कर देते हैं, फिर वो तो कुछ अब नहीं अगर बचता। देखा जाए तो पाकिस्तान की जानिब अगर हम बात करें तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान भी इसीलिए आज सेफ है, और हमारी आर्मी, क्योंकि एक तो हमारी आर्मी बहुत स्ट्रांग है और दूसरा शायद हम न्यूक्लियर पावर है। जी बिल्कुल, हम न्यूक्लियर पावर हैं और हमारी आर्मी भी काफ़ी स्ट्रांग है। तो अगर देखिए, हम तो स्टूडेंट्स हैं, हमने माशाल्लाह काफ़ी किताबें वगैरह पढ़ी हैं और इनके हिस्ट्रीज काफ़ी पढ़ी हैं। देखा जाए तो हमारी आर्मी जितनी भी है स्टार्ट से इंडिया से बिल्कुल नीचे है। स्टार्ट से ही हम ये मैं कह सकता हूँ कि अगर आप इंडिया की हिस्ट्री को पढ़ें, उनकी किताबें पढ़ें, तो उनमें ये बात साबित होती है कि हमारी आर्मी उनसे नीचे आ रही है। वो कैसे, ऐसा क्या पढ़ लिया आपने। देखें, इनमें बहुत सारी जंगें हुई ना, तो ज़्यादातर नुकसान भी हमारी आर्मी का हुआ। हमारे आदमी ज़्यादातर यानी शहीद हुए, ज़्यादातर मुल्क हमारे का ही नुकसान हुआ, उनका नहीं हुआ। लेकिन क्यों नहीं? आप इंडियन हिस्ट्री पढ़कर जो है पाकिस्तान की तारीख को गलत कह रहे हैं। देखिए, पाकिस्तान की तारीख गलत नहीं है, हमने पाक स्टडी पढ़ी है, बिल्कुल सही है। हमने 1947 की जंग की या आलमी जंग हुई, जितनी भी जंगें हुए, हमारे माशाल्लाह शोहदा ने काफ़ी कुर्बानियाँ अता की हैं। हमारे आज अगर देखा जाए, 70 की जंग हुई, 65 की जंग हुई। देखें, अगर इस बात को देखें, अगर हम आज माशाल्लाह सुकून से रह रहे हैं, अपने मुल्क में इबादत कर रहे हैं, हमारी आर्मी की वजह से है। हम देखें, अगर हम कहते हैं हमारी आर्मी करप्ट है, ये है वो है, यार अगर कुछ लोग करप्ट हों भी सही, तो आप उसको देखो ना कि जो सारी रात एक मोर्चे पे ठहरा रहता है, खुद को जान की परवाह नहीं करता, तुम्हें हिफाजत दे रहा है, तो आप खुद बताएं ना कि पूरी आर्मी, लोग कहते हैं कि आर्मी हमारी करप्ट है, आर्मी है सब कुछ गलत बात है, नहीं करना चाहिए ऐसे। अपनी आर्मी के बारे में मेरा नहीं ख्याल कि आपको बात करनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कुछ लोगों के पीछे हम सबको तो गंदा नहीं कर सकते ना, क्योंकि कुछ लोग हैं। अब देखें, आर्मी में इतने तो